नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस रेमेडीज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का शंकर। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स और अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए सहायक उपकरण बनाने वाली जयपुर आधारित कंपनी यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड शेयर मार्केट में बीएसई एसएमई से मेन बोर्ड पर माइग्रेट करने जा रही है। इसी संदर्भ में बिजनेस रेमेडीज के सीनियर एडिटर धैर्यवर्धन सिंह ने कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विनीत जैन से साक्षात्कार किया। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं विनीत जैन से। नमस्ते, मैं धैर्यवर्धन सिंह भगवत, आपका बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएसई में एसएमई पे लिस्टेड एक ऑटोमोटिव फाउंड्री कंपनी यूनिवर्सल ऑटोमेशन लिमिटेड के बारे में। कंपनी इनकॉर्पोरेशन 1971 में हुआ था और 2015 में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। आज कंपनी जल्दी बीएसई के मेन बोर्ड पर जाने वाली है। इसके लिए कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। उसके सिलसिले में आज आए हुए हैं यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री के ऑफिस में और आज हम बातचीत करेंगे कंपनी के सीएफओ और सेकंड जनरेशन जो दिल्ली है श्रीमान विनीत जैन जी से। उनसे हम जानेंगे कि कंपनी की कब शुरुआत हुई थी, क्या कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल है और कंपनी किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग है और कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। आपको इस संबंध में ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी ने अपने निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि कंपनी का जब शेयर लिस्ट हुआ था तो कंपनी का भाव कंपनी 15 रुपये प्रति शेयर के भाव पर अपना आईपीओ लेके आई थी और आज कंपनी का शेयर 52 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है। और कंपनी ने हाल ही में ये भी घोषणा की है कि कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर भी देगी। इस सिलसिले में अब हम आगे जाना चाहेंगे श्रीमान विनीत जैन जो कंपनी सीएफओ हैं। नमस्कार सर। विनीत जी, थोड़ा सा कंपनी की शुरुआत के बारे में बताइए कि कंपनी की जर्नी कैसे रही और अब तक कंपनी किस तरह से आगे बढ़ी है। ऐसा है सर कि ये कंपनी मेरे पिताजी श्रीमान वीसी जैन साहब और उनके एक दोस्त हैं मिस्टर केएल गुप्ता जी, ये दोनों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ पढ़ाई कर रही थी। तो इन्होंने तभी तय कर लिया था इंजीनियरिंग कॉलेज में ही कि भाई हमको एक बिज़नेस साथ करना है। दोनों ने अपनी इंजीनियरिंग जो है वो वारंगल से करी थी और दोनों ही राजस्थान को बिलोंग करते थे। तो इन्होंने ये इंडस्ट्री 1971 में चालू करी। तब से हमारी कंपनी जो है वो पार्टनरशिप में चल रही थी और सन 2015 में हमने इसको एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कराया। हमारे जो भी बिजनेसेस हैं सब हमारे इक्वल पार्टनरशिप पे थे और आज की डेट में भी हमारे बाकी के जो बिजनेसेस हैं सब पार्टनरशिप में हैं। दोनों फैमिली के पीछे बहुत अच्छा टाई अप चल रहा है, बहुत सामंजस्य बहुत अच्छा है। तब से हम साथ ग्रो कर रहे हैं। हम सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम लोग तो बाई बर्थ ही साथ हैं। हमारा एक ही विजन है सब, और जो कहें कि मूल मंत्र है कि ऑनेस्टी जो है और हार्डवर्क, एक दूसरे के ऊपर पूरा ट्रस्ट और हार्डवर्क करते ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं आज की डेट में। सर, यूनिवर्सल जो ऑटो फाउंड्री है उसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताएं कि अभी कंपनी क्या किस सेगमेंट में है और किस तरह के प्रोडक्ट अभी बन रही है और कौन कौन से जो अगर कंपनियां बताना चाहें तो आपके पोर्टफोलियो में आपके बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। सब जब से ये फैक्ट्री चालू हुई थी कंपनी, तब से 1985 तक तो हम लोग गवर्नमेंट को सप्लाई करते थे, पर 1985 के बाद से हम लोग प्राइवेट सेक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम एंटर हो गए। तब से हम लोग अभी तक प्राइवेट सेक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही हम डील कर रहे हैं। आज की डेट में हम सारे ओईज को ही सप्लाई कर रहे हैं। हम टीयर 1 सप्लायर हैं। इसमें अधिकतर हमारा जो अभी मार्केट शेयर जो है मेन हमारा वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे है। उसके बाद हम अर्थ मूवर्स एंड कॉमर्शियल व्हीकल्स में आते हैं सब। तो हमारा ये 3 मेन सेगमेंट है जो बिजनेस के हैं। ये 3 जगह पे हम लोग माल दे रहे हैं सब। प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं आपके जो ट्रैक्टर को देते हैं। ट्रैक्टर में जो बड़ी कास्टिंग्स होती हैं, जो कि डिफ केसेज हैं, आपके गियर बॉक्स हाउसिंग्स हैं, ट्रांसमिशन हाउसिंग्स हैं, ये लोग इसको हम दे रहे हैं। ट्रक में भी हम लोग जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो सब देते हैं, प्लस हम उनको मशीन करके दे रहे हैं। तो रेडी टू यूज़ जो है, तो हमारे पास अपना मशीन शॉप भी है पूरा इन हाउस, उसको दे रहे हैं साहब। सर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो आज जैसे पिछले साल आपने करीब 120 करोड़ का
जो टर्नओवर हासिल किया, तो अभी आगे आने वाले समय में क्या देखते हैं आप, और इस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से आप संतुष्ट हैं? सब आने वाले वक्त में जिस हिसाब से अभी इकोनॉमी चल रही है और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर चल रहा है, हमको बहुत अच्छी उम्मीद दिख रही है कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा होने वाला है। जो हमारा जो टारगेट है ये मान के चलते हैं सब, देखिए संतुष्टि तो कभी भी नहीं होनी चाहिए बिजनेसमैन को। तो मेरा तो यह है कि सब अभी जो हमारा जो 128 करोड़ का हमने जो लास्ट ईयर का जो टर्नओवर आया था, इस साल मतलब हम मतलब अच्छी ग्रोथ डबल डिजिट में हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कई सालों में हम इसको मेंटेन कर पाएंगे सब। सर जिस तरीके से नए नए जैसे यूरो 6 अभी देख रहे हैं हम, और नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, ईवी पे भी फोकस बढ़ रहा है, तो और क्या डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि हमने देखा था कि आपने जब जो आपकी वीकेआई में फैक्ट्री थी उसके बाद में आपने यहाँ रिंगर्स में शुरू की, तो कंपनी की सोच डाइवर्सिफिकेशन की थी। तो अभी डाइवर्सिफिकेशन में कितने आप सफल हुए और कितना आपको अभी इससे कंट्रीब्यूशन मिलने लग गया? ये जब हमने फैक्ट्री 2018 में हमने जब इसका कॉन्सेप्ट पे हम आए थे कि इसको इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए आए थे, तब तक हमारा मेन बिजनेस जो था या मेन जो मार्केट सेगमेंट था हमारा वो कॉमर्शियल व्हीकल था। बट हमको लग गया था कि सब मार्केट सेगमेंट नीचे जा रहा है कहीं कुछ है, तो हमने इसको डाइवर्सिफाई करने की सोचा और हमने इस नई इंडस्ट्री को डाला कि हम बड़ी कास्टिंग्स बनाएंगे। तो हमारा अपने आप को बंच वेट हमारा जो है कास्टिंग की जो वजन है हमने उसको बड़ा करा, बड़ी कास्टिंग्स पे हम जाने लगे। तो बड़ी कास्टिंग्स हमारे को ट्रैक्टर इंडस्ट्री में ज़्यादा लगती हैं, तो हमारे को एक डाइवर्सिफिकेशन हो गया उसके कारण। अब ये इंडस्ट्री चालू होने के बाद हमारा जो मेन कस्टमर हो गया है या जो मेन सेगमेंट हो गया बिजनेस का वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री हो गया, जो कि पहले हमारा कॉमर्शियल व्हीकल होता था। अब हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन का ये है कि अब हम इसमें इसको फिनिश करके जो ट्रैक्टर की कास्टिंग्स है अभी तक हम इसको एस कास्ट दे रहे थे, कस्टमर इसको अपने यहाँ ही मशीन करता था, अब हम इसको अपने यहाँ मशीन करके कस्टमर को रेडी टू यूज देंगे हम। तो अभी हम इस साल जो है मतलब एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मशीन शॉप हमारा खुद का डाल रहे हैं। आगे भी हमारे को यही है कि भाई हम इसको पहले हमें जो इस कैपेसिटी जो हमने जनरेट करी है कास्टिंग की फाउंड्री की, अब हम ये कैपेसिटी को पूरे का हम मशीन करके देंगे कस्टमर को। अभी प्लांट जो है हमारा ऑलमोस्ट 70-75% कैपेसिटी पे चल रहा है सभी वाला प्लांट। ओवरऑल प्लांट भी हमारा जो ग्रुप है वो ऑलमोस्ट इस कैपेसिटी के ऊपर चल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। सर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये देखा जो फाउंड्री इंडस्ट्री है, जैसे देखा कि राजकोट एक प्रमुख नाम होता था, किसी समय में अजमेर एक प्रमुख नाम था। अभी आप अपनी लोकेशन को किस तरह से देख रहे हैं स्ट्रेटेजिकली, कि अभी जैसे पास में अलवर से या आपको मतलब इस रिंगस से ऑल ओवर इंडिया में काम करने में आप अपनी लोकेशन को कैसे देखते हैं? देखिए एनसीआर में फाउंड्रीज एक अपना भिवाड़ी इधर को छोड़ दें तो राजस्थान में ऑलमोस्ट कम है काफ़ी, इन कंपेरिजन टू आप राजकोट की इनकी बात करें तो राजकोट तो काफ़ी उसमें वहाँ पे फाउंड्रियाँ काफ़ी हैं। बट यहाँ पर अपने राजस्थान के अंदर जो कॉमर्शियल का मतलब जो कॉमर्शियल सेगमेंट को जो ट्रैक्टर कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को कह लीजिए और ट्रैक्टर इंडस्ट्री या जो क्वालिटी कास्टिंग्स करने वाले हैं वो बहुत कम लोग हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को डील करते हैं। जो क्वालिटी कास्टिंग्स भी करते हैं तो वो एक अलग सेगमेंट्स को डील करते हैं। तो हमको अभी जो नॉर्थ में अपने जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स और जो अभी अलवर में एएल का है इसका तो हमको उनका सपोर्ट काफ़ी मिलता है, तो हमारे लॉजिस्टिक्स के हिसाब से हमको अच्छा रहता है। बाकी जो यहाँ चैलेंजेस हैं वो अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से फाउंड्री के अपने चैलेंजेस तो हैं। सर अब बात करते हैं चैलेंजेस की, आप चैलेंजेस कह रहे हैं तो जिस तरीके से हमने लास्ट एक साल में जो आयरन ओर की रेट्स ले लीजिए, चाहे से दूसरे जो रॉ मटेरियल हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो सबसे बड़ा सर आप जो आपका जो टॉप लाइन है वो तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन आप बॉटम लाइन पे क्या फोकस है आपका मार्जिन एक्सपेंशन पे क्या प्लानिंग है कंपनी की, किस तरीके से आप देखते हैं? सब पिछले कुछ महीनों से जिस हिसाब से आयरन ओर की रेटें जो बढ़ी हैं तो उन्होंने डेफिनेटली हर इंडस्ट्री की बॉटम लाइन को जो है वो तो बहुत हिट किया है। हम अपनी एफिशिएंसीज को सुधार रहे हैं, कॉस्ट को कम कर रहे हैं, हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करने में लगे हुए हैं, एफिशिएंसी सुधार रहे हैं, बाकी के खर्चे भी हमारे को उसी के हिसाब से कर रहे हैं, जिससे हमारा टारगेट यही है कि ये प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी हम हमारी बॉटम लाइन को मेंटेन कर सकें। सर थोड़ा सा ये बताएं कि ये इंडस्ट्री किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या इसका भविष्य है फाउंड्री का,
बिजली की क्या स्थिति है राजस्थान में, तो अगर फ्यूचर अगर देखा जाए तो आपकी कंपनी में अभी तक तो निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है, लेकिन आने वाले समय में ये इंडस्ट्री आगे कैसा करेगी और इसकी डिमांड आगे किस गति से बढ़ता हुआ देखते हैं? सब आने वाला टाइम जो फाउंड्री इंडस्ट्री है सब वो पूरी एक तरीके से मदर इंडस्ट्री कहलाती है। बगैर फाउंड्री के आप इकोनॉमी नहीं चल सकती। आप किसी भी मतलब अपन सुबह से उठते हैं और शाम तक सोने के तक अपन जो भी चीज़ें काम में लेते हैं वो फाउंड्री का आइटम उसमें काम में आएगा ही आएगा। वो आइटम बनाने के लिए आपको चाहे फाउंड्री का आइटम लगेगा, मशीनरी उनके है तो वो फाउंड्री से ही बनेगी। तो फाउंड्री तो मदर इंडस्ट्री कहलाती है। इसका फ्यूचर कभी भी खत्म नहीं हो सकता सब। ये तो हरदम ग्रो करेगा ही करेगा। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ेगी, नया डेवलपमेंट होगा तो ये इसका तो ग्रोथ होनी ही होनी है। इसकी अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो आपकी कंपनी की ग्रोथ डेफिनेटली होगी। सब इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ ही हमारी भी ग्रोथ जुड़ी हुई है। अब आपको सेगमेंट अपने को कौन सा पकड़ते हैं, किस हिसाब से है, वो उसके आपके इंटेलिजेंस पे, उसके आपके बिजनेस करने के तरीके पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्री सरकार के सहयोग और उससे आगे नहीं बढ़ती, तभी राजस्थान में जैसे आपका फाउंड्री में मुझे लगता है कि काफ़ी मात्रा में आप बिजली खर्च करते होंगे और एक बिजली भी आपका जो खर्चे का एक प्रमुख सेगमेंट बिजली में रहता हो। राजस्थान में किस तरह से आप बिजली की स्थिति को देख रहे हैं और आप क्या गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं जिससे ये इंडस्ट्री और स्मूथली चल सके और तेजी से अप्रोच कर सके? राजस्थान के अंदर बिजली की कंडीशन बाकी स्टेट्स के मुकाबले में जहाँ तक मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी है। बट मेरा तो राजस्थान सरकार से यही आग्रह है कि इंडस्ट्रीज को वो कुछ उनको रिबेट उनके चाहे कंजम्पशन के हिसाब से कहीं कुछ है ऑलरेडी उनको देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए रॉ मटेरियल के अलावा सबसे बड़ा कंपोनेंट जो कॉस्ट का होता है वो बिजली ही होती है। अभी वैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने सोलर पावर जो अपनी उनकी पॉलिसी है उसमें कुछ छूट दी है, तो अब हम लोगों को सोलर पावर पे जाने में मेरे को लग रहा है कि वो थोड़ा सा कुछ हमको फायदा होगा। बाकी गवर्नमेंट को पावर ट्रेडिंग के ऊपर और इनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, वो थोड़ी सी उसको ईजी करना चाहिए जिससे कि इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विनीत जैन जी, सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और देखा आपने किस तरह से उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी किस तरह से आगे ग्रोथ करेगी। अभी तक आपकी कंपनी ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है और जिस तरीके से उनके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिस तरह से कंपनी आगे ग्रो कर रही है, तो मुझे लगता है कि आगे भी कंपनी अच्छा रिटर्न दे पाएगी। और हाल ही में कंपनी SME से माइग्रेट होकर BSE मेन बोर्ड पे जाने वाली है। देखते हैं कि बोर्ड मीटिंग में क्या निर्णय होता है। धन्यवाद। आप बने रहिए बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल के साथ। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी बाजार और IPO मार्केट से जुड़ी हर खबर पर हम हैं आपके साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।